शैक्षिक नवाचारी संवाद की जो दैनिक ऑनलाइन सायकालीन जो कक्षाएं होती हैं, उनमें आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। और आज जैसे कि आपको पता ही है, हमारा हिंदी का टर्न होता है। तो हिंदी की क्लास में आज हम आपको अपठित गद्यांश बताने जा रहे हैं। और उससे पहले मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं सरोजनी रावत हूँ और मैं एक अध्यापिका हूँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारासोत, नरेंद्र नगर और जनपद टिहरी गढ़वाल से मैं हूँ बेटा। तो चूंकि हमारे 30 अप्रैल को नवोदय का एग्जाम है, तो उसमें जिस प्रकार से आपसे अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, तो उसी श्रृंखला में हम विगत समय से आपके पास अपठित गद्यांश को ही लेके आ रहे हैं। तो आज भी हम आपको अपठित गद्यांश करवाएंगे। और आप सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि इसके बाद हम आप इससे क्या करेंगे, आपसे प्रश्न उत्तर पूछेंगे। ठीक है बेटा। तो ये अपठित गद्यांश जो है कि बहुत समय पहले हमारी नदियां, कलर चेंज कर देती हूँ मैं। बहुत समय पहले हमारी नदियां ताजा पानी वाली और स्वच्छ थी। इतनी स्वच्छ कि लोग उनका पानी पीते थे। वे नदियां मछलियों से भरी रहती थी। लोग उन्हें पकड़ते और पकाते थे। समय के साथ साथ लोगों ने कारखाने और शहर बसाए जो नदियों के जल का उपयोग करते थे। है ना बेटा। मतलब बहुत पहले की बातें कर रहे हैं, जब हमारे घरों में नल नहीं हुआ करते थे, टंकियां नहीं हुआ करती थी पानी की। तो हम लोग क्या करते थे, नदियों से ही पानी पिया करते थे। क्योंकि पानी इसलिए भी पीते थे क्योंकि नदियों का पानी बहुत स्वच्छ और साफ होता था। है ना। और इतना साफ होता था कि मछलियां भी उसमें खूब ज्यादा मात्रा में रहती थी। और उसी उन्हीं मछलियों को क्या करता था इंसान, पकड़ता था और भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जनसंख्या बढ़ती गई, तो लोगों ने क्या करे, नदियों के किनारे जो क्या शहर बसाए। है ना। और वहीं पर शहर बसे तो घर भी बनाए लोगों ने, और कारखाने, कारखाने यानी कि जहां पर हम काम करते हैं। ठीक है। तो वहां पर जो पानी का इस्तेमाल होता था कारखानों में, घरों में, तो लोगों ने क्या करा, नदी के किनारे ही अपना घर और कारखाने दोनों बसा लिए। नाव के द्वारा नदियों का उपयोग सामान, कोयला और तेल ले जाने के लिए होता, जो कभी कभी पानी में गिर जाया करता है। ठीक है। तो नदी में क्या, जैसे कोई भी, जैसे आपने पानी वाले जहाज देखे होंगे, तो पानी वाले जहाजों में ही क्या होता था, जैसे तेल हो गया, कोयला हो गया, तो जैसे नदी के दूसरे किनारे अगर दूसरा शहर था, तो उनके पास आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कभी तूफान आ गया, बारिश आ गई, तो वो जो नाव को में जो सामान भरा हुआ होता था, क्योंकि नाव पलट जाती थी नदी में, और नाव में जितना सामान होता था, जैसे कभी तेल होता था, कभी कोयला होता था, कभी कभी कुछ रासायनिक पदार्थ भी होते थे, जैसे दवाई बनाने के सामान, तो वो नदी में गिर जाते थे। तो नदी में गिरने से होता क्या था बेटा, कि वो नदी के पानी में मिल जाते थे, और वो पानी को क्या कर देते थे, गंदा कर देते थे, और जहरीला भी कर देते थे। तो उसमें जो मछलियां या जीव जंतु जो भी रहते थे पानी में, वो भी क्या हो जाते थे, मर जाते थे, या मर जाते हैं अभी भी। है ना। लोग अपना कूड़ा करकट और गंदा पानी नदी में डाल देते हैं अभी भी, देखो। है ना। लोग क्या करते हैं घर में, जैसे आपने देखा भी होगा, कुछ पूजा वूजा का सामान होगा तो नदी में जाके डाल देंगे। कई लोग नदी के किनारे नहाते हैं। कई लोग अपने पशुओं को भी नहलाते हैं। कई लोग गंगा में नहाने जाते हैं तो नदी के किनारे अपने कपड़े भी धो रहे होते हैं। तो कपड़े में भी क्या होता है बेटा, साबुन में केमिकल मिला होता है, रासायनिक पदार्थ से बनता है, जो झाग वगैरह होता है। तो वो सारा जब साबुन का पानी नदी में मिलता है, तो नदी को के पानी को क्या कर देता है बेटा, वो गंदा कर देता है। और लोग क्या सोचते हैं कि हमारे कूड़े से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो बस थोड़ा सा डाल रहे हैं, थोड़ा सा डाल रहे हैं। है ना। लेकिन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके सारे लोग सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके क्या हो जाता है, बहुत सारा कचरा हो जाता है नदियों में। है ना। किंतु अब नदियां बहुत गंदी हो गई हैं। और इतनी गंदी हो गई हैं, जैसे आपने कभी देखा भी होगा, कभी जो लोग नदी के किनारे, मतलब जिनके शहर हैं, कभी वो गंगा घाट जाते होंगे, या नदियों, जो गांव के लोग हैं, तो वहां पर भी वो देखेंगे कि नदियों के किनारे कूड़ा कचरा मिलता है आपको बहुत ज्यादा, किनारे पे लगा होता है, कहीं पे फूल फाल साले सारे फूलों से तट जो होता है वो भरा हुआ होता है। है ना। तो अब देखो, अब जो वो है
कि इतना गंदा हो गया है नदियों का पानी कि वो पीने की योग्य ही नहीं बचा है ना। हम पी नहीं पाते हैं उस पानी को। और मछलियां भी जो है उस गंदे पानी में, क्योंकि मछलियां तो पानी में सांस लेती हैं, है ना। तो लेकिन जो पानी में ही इतनी गंदगी हो गई है, तो जो पानी में जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो भी गंदी हो गई है। तो मछलियां क्या होती है, उस पानी, उस दूषित हवा को लेती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। अब नदियां कचरे से भर गई है, और जो उन पर तैरता रहता है, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि नदियों में क्या हुआ है, बहुत ज्यादा गंदगी हो गई है। कई जो फैक्ट्रियां हैं जो नदियों के किनारे हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो भी वेस्ट पदार्थ होता है उसका अपना पाइप निकालते हैं कारखाने से, और वो नदी की साइड छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि चलो सारा नदी में बह जाएगा। लेकिन नदी में बहने से क्या होता है बेटा, अब जैसे जलीय जो जीव हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु हैं, अब वो तो नहीं कह पाते हैं कि हमारे ऊपर कूड़ा मत फेंको, वो तो बेजुबान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो मरते हैं, तब पता चलता है कि अरे, नदी का पानी कितना दूषित हो गया है। और जैसे हमारे जो मेन मेन घाट हैं, जैसे हमारे जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, वहां पर तो आपको सफाई मिल जाएगी। लेकिन जो बीच बीच में जैसे जो गांव बसे हैं, है ना, जहां पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, पुलिस नहीं है, तो वहां पर लोग ऐसी जैसे अपने जैसे घर के जो कपड़े होंगे वो वहीं पे धोते हैं, वहीं पर नहाते हैं, वहीं पर वो बहुत जो घर का जो गंदा सामान होगा या कूड़ा कचरा होगा सब नदियों में डालते हैं। तो इस वजह से अब जैसे कब अभी कभी हम नदी में जाते तो हम नहीं पीते हैं उस पानी को, है ना, देखते हैं थोड़ा, पैर वैर डालेंगे, हाथ वाथ डालेंगे, पानी में नहाएंगे, लेकिन पीते नहीं है उस पानी को। क्यों? क्योंकि वो देखने में ही हमें इतना गंदा लगता है, हमें लगता है इतना गंदा पानी हम कैसे पिए। लेकिन हमें ये भी सोचने की आवश्यकता है बेटा कि वो पानी गंदा हुआ क्यों है ना। आज से पहले हम इतना उस पानी को पीते थे, अब क्यों नहीं पीते हैं। तो उन कारणों को सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आज जो हमने ये भी अपठित गद्यांश पढ़ा है, इसको पढ़ के हमें ये भी सीखना है बेटा कि हमें कभी भी नदियों में ना तो खुद कूड़ा डालना है, ना ही किसी को गंदगी डालने देनी है ना। तो अब आगे देखते हैं हम कि ये जो हमने अपठित गद्यांश पढ़ा है, इसमें से हमें क्या क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब देखो, ये मैं अभी यहाँ मैंने पढ़ा है ना, देखो साफ नदी, कितनी साफ नदी दिख रही है। देखो नीचे जो नदी के जो नीचे बिल्कुल अस्तर पे जो जमीन जलीय अस्तर होता है, वहां पर भी देखो पत्थर इतने साफ दिखाई दे रहे हैं, है ना। और यहाँ पर भी देखो इस वाले चित्र में इतना साफ पानी दिखाई दिखाई दे रहा है। देखो नीचे बिल्कुल हमें नीचे भी जो नदी के बिल्कुल जो अस्तर पर भी जो पेड़ पौधे हैं या पत्थर हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। इतना साफ, इतनी साफ नदी है ना। और इसी में अगर आगे आपको एक गंदी नदी का भी चित्र दिखाते हैं, ठीक है। ये तो हमने स्वच्छ नदी देखी, अब देखो आप, ये देखिए आप प्रदूषित नदी। यहाँ देखिए कितना लोग नहा रहे हैं, देखो यहीं पर नहा रहे हैं, और यहीं पर देखो कितना कूड़ा कचरा फैला रखा है ना। यहीं पर लोग नहाने के लिए तो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पानी को, लेकिन इस पानी के किनारे पे देखो कितना कचरा लोगों ने किया है। यहीं पर लोग पॉलिथीन में भर के फूल लाते हैं, घर का सामान लाते हैं, और सब यहाँ पर बिखेर देते हैं। और वही कचरा देखो इस वाले चित्र में आपको, ठीक है ना। ये देखो पूरा इतना कचरा, देखो ये नारियल फेंका है, ये फूल फेंके हैं, है ना, ये पॉलिथीन फेंकी है, ये कचरा, है ना। और इतने लोग देखो फिर भी यहाँ पे नदी के यहाँ पर लोग भी खड़े हैं। यहाँ पर देखो, देखो कितनी गंदगी है। इससे पहले वाले चित्र को देखो और आपके चित्र को देखो, तो मनुष्य ने क्या किया है, इतनी गंदगी, मतलब अपने वो सोचता है कि बस मेरे आसपास अच्छा होना चाहिए, मेरा घर अच्छा होना चाहिए, लेकिन घर के बाहर उसकी मनुष्य क्या है, कोई भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं समझता है। तो आप खुद सोचिए, ऐसे पानी को कैसे पिएंगे आप लोग। ऐसी जब गंदगी हो या ऐसी गंदगी फैली है, तो इस पानी को आप कैसे पियोगे, है ना। इससे पहले जो चित्र दिखाया था कितना साफ, देखो ऐसा पानी हम मिल जाए हमें तो हम क्यों ना पिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं देखो कचरा खुद तो हुआ नहीं है ना, मनुष्य ने ही किया है ये कचरा, हम जैसे लोगों ने ही किया है। तो आज के बाद हमने क्या करना है बेटा, ना खुद कचरा करना है, नदी में फेंकना है, और ना ही किसी को फेंकने देना है। अब हम बात कर रहे थे प्रश्न उत्तरों की, है ना, अपठित गद्यांश से। अब देखो यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने। हमने बोला कि नदी का जल बहुत स्वच्छ होता था,
पहले नदी का जल बहुत स्वच्छ होता था। तो स्वच्छ का विपरीत, विपरीत मीन्स होता है बेटा उल्टा, है ना। तो अब स्वच्छ का विपरीत क्या होता है? गंदा होता है कि अच्छा होता है कि संपन्न होता है कि भिन्न होता है? बताइए क्या होता है स्वच्छ का विपरीत? किसी का माइक खुला है? स्वच्छ का उल्टा क्या होता है यस मैम। बेटा? हाँ तो बताओ बेटा, स्वच्छ का उल्टा क्या होता है विपरीत? मैम गंदा। बिल्कुल, क्योंकि स्वच्छ का मतलब होता है बेटा साफ, ठीक है। और साफ का उल्टा क्या होगा आपका? गंदा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? गंदा होगा, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन कि नदियां गंदी क्यों हो गई हैं? क्यों? शहरों में कारखाने बना दिए गए हैं, नदियों में मछलियां मर गई हैं, नदियों को पार करने के लिए नावों का उपयोग हुआ है, या लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका है? तो इसका क्या होगा बेटा? मैम लोगों ने कचरा फेंका है। हाँ, लोगों ने कूड़ा कचरा नदियों में फेंका है, इसलिए नदियां क्या हो गई हैं? गंदी हो गई हैं, ठीक है। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं कि लोग नदियों से प्राप्त मछलियां खाते थे, क्योंकि क्यों खाते थे वो नदियों से मछलियां पकड़ पकड़ कर? वे उन्हें नाव से पकड़ सकते थे, कि कारखानों से लोगों को सहायता मिली, या नदियों में मछलियां मर रही थी, या नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं? क्यों खाते थे? मैम नदियों के स्वच्छ जल में मछलियां मिलती हैं। बिल्कुल बेटा, इसका कौन सा आंसर होगा? ये फोर्थ वाला इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, कौन सा कथन ठीक है? यानी कि कौन सा आपने पढ़ना है, जो कथन आपको सही लगता है उसमें आपने टिक करना है। नदियां प्रारंभ में गंदी थी? गंदी थी प्रारंभ में, शुरुआत में? मैम नहीं। नहीं, तो ये वाला कथन ठीक गलत है, ठीक है ना, ये गलत है। प्रारंभ में लोग नदियों का जल पी नहीं पाते थे। पहले लोग नदियों का जल नहीं पीते थे क्या? मैम पीते थे। पीते थे, तो ये भी कथन क्या होगा? गलत होगा। फिर अगला है आपका, तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदी गंदी हो गई? जब तेल और कूड़ा कचरा नदी में फेंका तो नदी गंदी हो गई थी इसलिए? यस मैम। यस, है ना। और अगला है आपका, नदियों में मछलियां नहीं थी क्योंकि लोग उन्हें पकाकर खा गए। नहीं, मछलियां तो बढ़ती रहती हैं नदी में, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? तेल और कूड़ा कचरा फेंके जाने से नदियां क्या हो गई? गंदी हो गई, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा अपठित गद्यांश से हमारे 4 प्रश्न उत्तर। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं? मुहावरा, ठीक है। मुहावरा क्या होता है? मुहावरा संक्षेप में एक ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे, मुहावरा कहलाता है, ठीक है। मुहावरा एक ऐसा शब्द एक ऐसा वाक्यांश होता है बेटा, छोटा सा 2-3 शब्दों का होता है, जिसे हम जब किसी से बात करते हैं तो वहां हम बीच में उसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन उसका अब वो अर्थ नहीं होता है जो वो दिख रहा होता है, बल्कि उसका अपना कोई एक विशेष अर्थ होता है। अब हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण में आपका है, आसमान पर चढ़ाना, ठीक है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, या अत्यधिक प्रशंसा करना। तो इसमें लगा भी रखा है कि अत्यधिक प्रशंसा करना इसका क्या है? अर्थ है। तो इसका जैसे बेटा हम कहते हैं कि अरे हम तो इतनी बेटे की तारीफ कर रहे हैं, हमने तो अपने या आपने तो अपने बेटे को बहुत ज्यादा आसमान पे चढ़ा दिया, है ना। या फिर हम कभी कभी कहते हैं कि अरे कोई आपकी तारीफ करता है या कोई हमारी तारीफ करता है तो हम कहते हैं कि अरे रहने दीजिए मैम, या रहने दीजिए सर, क्यों आसमान पे चढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि रहने दीजिए क्यों आसमान पर चढ़ा रहे हैं, तो मैंने रहने दीजिए और रहे हैं, तो मैंने अपना ही वाक्य का एक अंश लिया, लेकिन बीच में मैंने क्या डाल दिया? मुहावरा डाल दिया, है ना। तो मुहावरा डालने से क्या हुआ?
आसमान पे चढ़ाना। अब यानी आसमान पे चढ़ाने का मतलब ये थोड़ी कि हम आसमान पे चढ़ा देंगे किसी को। यहाँ पे आसमान में चढ़ाने का अर्थ है कि किसी का बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, है ना। तो अगला है आपका, अगर आप में से कोई और आसमान पर चढ़ाने को वाक्य में प्रयोग करके बता सकते हैं क्या? जैसे मैंने बताया कि अरे क्यों मुझे आसमान पर चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे आप बना सकते हैं वाक्य। अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं बेटा। क्या होना? वाक्य बनाइए आसमान पर चढ़ाने पे। तो एक मैं और बता देती हूँ कि हमें कभी कभी किसी की इतनी तारीफ नहीं करनी चाहिए कि हम उसको आसमान पर चढ़ा दें, है ना। ये किसी को ज्यादा आसमान पे नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है? बताइए, आपकी क्लास में अगर मैम किसी एक बच्चे को ज्यादा आसमान पे चढ़ा देंगी तो क्या होता है फिर? वो बच्चा घमंड करने लग जाएगा ना। करने लगेगा या नहीं करने लगेगा? यस और नो, बोलिए। यस, है ना। यस मैम। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, आंख की किरकिरी होना, ठीक है। तो इसका होता है बेटा अप्रिय लगना, यानी कि अच्छा ना लगना, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जब कोई बहुत शैतानी करता है तो वो क्या हो जाता है, आंख की किरकिरी बन जाता है ना। या जो अपने मम्मी पापा का कहना नहीं बनता है, मानता है, तो मम्मी पापा की वो आंख की किरकिरी बन जाते हैं, यानी कि अप्रिय लगने लग जाते हैं। वैसे मम्मी पापा तो खैर अप्रिय कभी नहीं मानते हैं बच्चों को, लेकिन जो लोग जैसे अच्छी बातें नहीं करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, है ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं उन लोगों को वो हम कहेंगे कि राम बहुत शैतानी करता है, इसलिए वह सभी लोगों की आंख की किरकिरी बन गया है ना। तो अप्रिय लगना यानी कि अच्छा ना लगना, ठीक है। फिर अगला है आपका लाल पीला होना। लाल पीला होना भी ये नहीं कि जो वो कलर होता है रेड कलर और येलो कलर वैसा हो जाना। जैसे मैं कहूंगी कि जब मैंने जब मैंने राम को कहा कि वो अपना काम पूरा कर ले और उसने अपना काम नहीं किया, तो मैं गुस्से में लाल पीली हो गई, है ना। लाल पीली होना यानी कि गुस्सा करना, बहुत ज्यादा गुस्सा करना, है ना। तो आप बताओ कि आप कब, कौन आप पे लाल पीला होता है कभी? अगर होता है तो बताओ, कोई बच्चा बताएगा? मैम हाँ। हाँ तो बनाओ, एक सेंटेंस बनाओ। मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा लाल पीले होते हैं आप पे? कब होते हैं लाल पीले? जब आप पढ़ाई नहीं करते हो? हाँ, आप बोल सकते हो ऐसे कि जब मैं मम्मी का कहना नहीं मानता हूँ तो मम्मी मुझ पर लाल पीली हो जाती हैं, है ना। यानी कि क्रोध करना, गुस्सा करना, क्रोध को हम गुस्सा भी कहते हैं, है ना। अब है आपका सिर हथेली पर रखना। यस मैम। है ना। सिर हथेली पर रखना यानी कि मरने के लिए तैयार होना। तो इस पे हम बना सकते हैं वाक्य कि हमारे जो वीर जवान फौजी हैं वो देश की रक्षा के लिए अपने सिर हथेली पर रख देते हैं। रखते हैं ना सर हथेली पे, यानी कि वो मरने के लिए तैयार रहते हैं कि कोई भी दुश्मन हमारे देश पे आएगा तो हम हमेशा तैयार है मरने के लिए, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम अपनी देश की रक्षा करेंगे। यानी कि सिर को हथेली पर रखकर वो लोग रहते हैं, है ना। या एक और सेंटेंस आप बोल सकते हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने सिर हथेली पर रख दिए थे, है ना। तो अपने यानी कि मरने के लिए तैयार थे वो अपने देश को आजाद कराने के लिए। अगला है आपका अंतर के पट खोलना, ठीक है। अंतर के पट खोलने का मतलब है बेटा विवेक से काम करना, है ना। यानी कि विवेक मीन्स होता है बेटा समझदारी से, किससे? समझ से काम लेना, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो कि
हमें अपने अंतर के पट खोलकर ही काम करना चाहिए, है ना। यानी कि अपने विवेक से हमें काम करना चाहिए। फिर है आपका अंगूठी का नग होना। क्या है? अंगूठी का नग होना। तो अंगूठी का नग होना इसका क्या होगा? अभी इसमें दिखाई दे रहा है हमें, बहुत सुंदर, छिपा हुआ, और मुझे लग रहा है कि बहुत प्रिय होना इसका होगा, है ना। हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी कि हर बच्चे अपनी मम्मी पापा के अंगूठी के क्या होते हैं? नग होते हैं, है ना। तो ये थे बेटा हमारे मुहावरे। और भी अगर इसमें मुहावरे हैं तो हम देखते हैं। तो स्वच्छ नदी आ गई, प्रदूषित नदी आ गई। ये देखो बेटा, प्रदूषित नदी में देखो कितना वो फेंका हुआ है यहाँ पे सामान ना। और ये देखो ये सारी मछलियां क्या हैं? मरी हुई हैं जहरीले पानी से, है ना। तो अभी हम बात कर रहे थे बेटा मुहावरे। क्या आप लोगों को कोई मुहावरा याद है? अगर किसी बच्चे को याद है तो वो बताएंगे मुहावरा। कोई भी बेटा बोलेगा। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और कोई एक मुहावरा बताइए। वेरी आंखों का गुड। तारा। आंखों का तारा होना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा बेटा? जैसे यशोदा माँ का आंखों मैम का तारा कृष्ण। 9 2 11 होना। हाँ, पहले एक 9 2 11 होना भी मिल गया हमें, और एक आंखों का तारा। यानी कि कृष्ण जी यशोदा मैया के आंखों के तारे थे, है ना। यानी कि बहुत प्रिय होना। अब देखो, बहुत प्रिय होना तो अब आपने बहुत प्रिय तो नहीं बोला, आपने बोला आंखों का तारा। यानी कि अगर मैं ये आप ये भी कहो कि मैं अपनी मम्मी पापा के आंखों का तारा हूँ, तो हर कोई समझ जाएगा कि हाँ, आपके मम्मी पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। या मैं अपनी मैम की आंखों का तारा हूँ। तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि आपकी मैम आपको बहुत प्यार करती हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मुहावरे को। है बेटा? मैम आँख चुराना। हाँ, आंख चुराना। उससे पहले हम 9 2 11 पे बात करते हैं। एक बेटा ने बोला था ना कि 9 2 11 होना। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, है ना। तो भाग जाना यानी कि हम कहेंगे कि पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनते ही चोर 9 2 11 हो गए। अब हमने यहाँ पर भाग जाना नहीं बोला। अब हमने यहाँ पे क्या बोला? 9 2 11 होना। यानी कि ये 9 2 11 क्या है? एक वाक्यांश है छोटा सा, जिसका अर्थ होता है भाग जाना। तो हम कभी कभी हम भी बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं ना, आप भी, अरे भाई फटाफट यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, है ना। तो अगला जो सुनता है वो समझ जाता है कि मुझे यहाँ से जाना है, यहाँ से भागना है ना। तो अभी आपने क्या बोला था बेटा? आंख चुराना, ये बोला था ना। यस मैम। हाँ, तो अब बताओ, आंख चुराने को इस्तेमाल करो मुहावरे को अपने वाक्य में। जब हम स्कूल का काम नहीं करते तब हम आँख चुराते हैं। वेरी गुड। किससे आंख चुराते हैं? मैम से? नो मैम? नो मैम। किससे आंख चुराते हो? मैम सर से। अच्छा सर से आंख चुराते हैं कि सर को पता ना चल जाए, है ना। यस मैम। हाँ, कि तो जब हम स्कूल का काम नहीं करते हैं तो हम सर से आंखें चुराते हैं। आंख चुराना यानी कि क्या हुआ? इसका अर्थ, आंख चुराने का अर्थ क्या होगा बेटा? बताओ, क्या होगा आंख चुराने का अर्थ? आंख चुराने का आपने बोला ना, जब हम काम नहीं करते हैं तो हम सर से आंखें चुराते हैं। यानी कि आप बचते हैं, बचना, किसी परिस्थिति से बचना, है ना। तो ऐसे ये भी कहेंगे कि राम चोरी करता हुआ पकड़ा गया, तो वो फिर क्या हुआ? सारे लोगों से आंखें चुराने लगा, है ना। शर्मिंदगी हो गई थी तो फिर वो आंखें चुराने लगा। और किसी को याद आ रहा है कोई मुहावरा? बहुत सारे होते हैं बेटा। आंखों से ही देखो, आंख लगना भी होता है कि मेरी तो आंख लग गई थी। यानी कि सो जाना, अचानक नींद आ जाना, नींद की झपकी आ जाना, है ना। या मुझे टीवी मैम सब धान 22 पसेरी। है बेटा।
सब धान 22 पसेरी। ये क्या है, मुहावरा है? यस मैम। मैं तो आज सुन रही हूँ आपसे पहली बार, फिर से बोलिएगा। हम्म। मैम सब धान 22 पसेरी। सब धान भाई पसेरी। 22 पसेरी मैम। अच्छा, आपकी लैंग्वेज में बोलते होंगे बेटा, मैंने तो नहीं सुना है ये वाला मुहावरा ना। यस मैम। अच्छा अच्छा। हाँ बेटा बोलो। इसका मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा बेटा, उसका मतलब भी बता दो, सब धान भाई पसेरी का। जान हथेली पे रखना। हाँ ये तो सुना है मैंने कि जान हथेली पे रखना है बेटा। आपकी शायद यहाँ ना थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा ना, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज, बहुत दबी हुई सी आ रही है। तो आज हमने एक अपठित गद्यांश पढ़ा जिसमें हमने नदियों के महत्व के बारे में, और नदियों को स्वच्छ रखना क्यों आवश्यक है। नदियों में केवल हम लोग ही नहीं इस्तेमाल करते, नदियों में बहुत से जलीय जीव भी होते हैं, जिन मैम जलीय जीवों पर हम लोग हाँ बेटा बोलो। मैम उसका मुहावरा है सभी का एक समान होना। सभी का एक सम्मान होना। सभी अच्छा का एक समान होना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ओके। चैट तो बॉक्स में लिख दो, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ हाँ। मुहावरा और उसका अर्थ। तो हमने आज नदियों के महत्व के बारे में पढ़ा बेटा, क्योंकि नदियों में केवल हम ही नहीं, बहुत से जलीय जीव भी रहते हैं, और ऐसे जलीय जीव जिन पर हम लोग भी आश्रित होते हैं, जैसे मछलियां हो गई। मछलियों से बहुत लोगों का व्यवसाय भी चलता है, व्यापार चलता है ना। कई लोग उन्हीं पे आश्रित होते हैं, वहीं से उनकी जीविका चलती है। तो वो लोग भी क्या होते हैं, मर जाते हैं जब हम नदियों को प्रदूषित करते हैं। तो उसके बाद हमने कुछ अपठित गद्यांश से प्रश्न उत्तर किए, जिनका आप लोगों ने जवाब भी दिया। और उसके बाद हमने मुहावरे के बारे में कुछ बात की, और 4 मुहावरे भी हमने आपके साथ डिस्कस किए, और बहुत सारे मुहावरे आप लोगों ने भी मुझे बताए। तो मुहावरों पे आपकी समझ बनी होगी। मुहावरा एक वाक्यांश होता है जो ज्यों का त्यों हमारे वाक्यों में प्रयोग होता है, और वो एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं अपना, है ना। और के बाद मैं शंकर सर से कहूंगी कि वो बच्चों के साथ वार्तालाप करें। और आज का सेशन जो था आपका पठित गद्यांश और मुहावरों का, यहीं पर खत्म होता है बेटा। थैंक यू। सर मेरा नाम चारू लटवाल है, मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको अपने कक्षा की पहला पाठ सुनाने वाली हूँ। छप्पर छप्पर बालों वाले गुब्बारों से कालो ले लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले इसका अर्थ है कि जो बादल होते हैं, और जो बादल आपने देखे होंगे ना, वो उनके बाहर छप्पर छप्पर उनके बाल होते हैं, और वो आसमान में दौड़े हैं झूम झूम कर काले बादल। कुछ जो कर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। जो बादल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि जोकर देखा होगा, वो एकदम टोंट फुलाए रहता है मजाक के सा, और हाथी सूंड उठाए रहते हैं। इस कविता में ये कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहस्य रोशे मतवाले पर। जो बादल होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, और वो शेरों से भी मतवाले होते हैं, शेरों से भी मतवाले बादल होते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहा करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। वो जो होते हैं वो तूफान की तरह तूफानी होते हैं। कुछ तो करते हैं शैतानी, इसका मतलब ये है कुछ कुछ
जैसे शैतानी करते हैं और कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते पानी। इसका मतलब है जो बादल होते हैं उनकी एक पोती होती है ना, उनमें से वो झरझर बरसाते पानी। कैसे नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। बहुत किसी की नहीं सुनते। जैसे कि मैंने आज कहा कि आज बादल बारिश मत करना, पर उसने नहीं सुनी, उसने आज बारिश कर दी। और वह जैसे कि गरजते हैं वैसे ऐसा लगता है कि ढोलक ढोल बजा रहे हो। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर छुप के ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके पार नदी नालों में लाते। ऐसा ऐसा लगता है कि रह रह कर छत पर आ जाते। जो बादल होते हैं कभी तेज बारिश में वो छत में आ जाते हैं, ऐसा लगता है हमें। फिर फिर ऐसा लगता है कि वो फिर से ऊपर उड़ गए। कभी कभी जिद्दी बनकर, जो बादल होते हैं कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बनकर जो नदी होती है उनमें बाढ़ आ जाते हैं। नदी नालों बाढ़ आ जाते हैं। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। जो बादल होते हैं फिर भी हमें बहुत भले लगते हैं, क्योंकि वो हमें पानी देते हैं। और मन के भोले भाले बादल। थैंक यू। सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए। ठीक है, वत्सला मैम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, आगे की क्लास आप ऑर्गेनाइज कीजिए और बच्चों से भी पूछिएगा। वत्सला मैम। जी हेलो। हाँ जी मैम, अन्य बच्चों से भी थोड़ा बातचीत कर लीजिएगा। और भी बच्चे बहुत अच्छी कविता सुनाई, थोड़ा इस बारे में बोल दीजिए बच्चे को। जी जी सर। तो बच्चों, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। और कौन बच्चा सुनाना चाह रहा है कविता? आती है ना आपको? हेलो। कितने बच्चे हैं हमारे पास यहाँ पे देखें तो? चलो ठीक है, आपके साथ यहाँ एक भैया है, वो आपको सुनाता है। चलो एक कविता, ठीक है। एक कटोरी भरकर घोरी, धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी, जमकर बैठा यहाँ कुहासा, आर पार ना दिखता है, ऐसे भी क्या कभी किसी से घर में कोई टिकता है, सच सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी। अच्छा, ये कौन सी क्लास की कविता है? आप लोगों ने भी पढ़ी है ना? कौन सी क्लास की है बताइए तो? मैम क्लास 2। हाँ, अच्छा, आपको कौन सी याद है? अब आप सुनाओ, कोई दूसरी कविता सुनाओ। सुनाइए बेटा। अच्छा, पहेली पूछनी आती है? पहेली आती है आप लोगों को? महेंद्र आईटी से जुड़े हैं बेटा। महेंद्र, आप माइक ऑन करके सुनाइए बेटा। यस सर। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली। मैम मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर दूध भरे यार क्या था? बहुत अच्छी कविता सुनाई, शाबाश बेटा आपने। इसमें वो कविता क्या कह रही है? अन्न खाने की बात कर रही है। क्या क्या चीजें खाती है चिड़िया? इस कविता में चिड़िया कह रही थी ना, खाने के लिए दाने खाती है वो। यस मैम। और क्या क्या खाती है? और क्या क्या खाती है बच्चों?
जल का मोती ले जाती है। अरे वाह, ये किसने बताया? मैम मेरा नाम भारती राणा है। भारती राणा, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आपके पास जो चिड़ियाएं हैं ना, वो कौन कौन सी हैं? आपको पता है उनके नाम कौन कौन सी हैं हमारे घर के आसपास जो रहती हैं? यस मैम। कौन कौन सी हैं? गौरैया, बुलबुल, गौरैया। हम्म। तोते, हम्म। मोर, बहुत सही। हुदहुद। हुदहुद, बहुत अच्छा। मैम मैं बुलबुल भी एक बुलबुल। कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए, स्वागत है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरी की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर सर्दी बेटा। आई भारती नाम है सर्दी ना? आई सर्दी से पहले वर्दी आई, सबने लादे ढेर से कपड़े, चाहे दुबले चाहे तगड़े, नाक सभी की लाल हो गई, सुकड़ी चपकी चाल हो गई, ठिठुर रहे हैं कांप रहे हैं, दौड़ रहे हैं हाँप रहे हैं, धूप में दौड़ो तो भी सर्दी, छाँव में बैठो तो भी सर्दी, बिस्तर के अंदर भी सर्दी, बिस्तर के बाहर भी सर्दी, बाहर सर्दी, घर में सर्दी, पैर में सर्दी, सर में सर्दी, इतनी सर्दी किसने कर दी, ठंडे अंडे की जम जाए जर्दी, सारे बदन में ठिठुर भर दी, जाड़ा है मौसम बेदर्दी। बहुत सुंदर। आपने अपना नाम नहीं बताया, नाम, कक्षा और विद्यालय का नाम बताएं तो थोड़ा सा हमें भी पता चलेगा आप कहाँ से हैं। My name is Neharya. My reading class 5. वेरी गुड। एंड स्कूल नेम? My school name GPS Bagpali. वेरी गुड। मैम, हाँ जी मैम। हाँ जी, कहा कहावतें बोल सकते हैं मैम क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अंधों में काना राजा, अब मूर्खों बताइए। में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब इसका कोई वाक्य प्रयोग बनाइए तो। ये आपने बताया उषा आईडी से जुड़े हुए हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मैम, प्रियांजलि। प्रियांजलि। कोई और इसका वाक्य प्रयोग बना के बताइए तो प्लीज। मैं जी बताइए। मैम, जैसे एक गांव में पूरे अनपढ़ लोग हैं और उनमें से कोई 5 पास हुआ एक लड़का है, तो वो अंधों अंधों का काना राजा हो सकता है। बहुत अच्छा। और कोई दूसरा वाक्य प्रयोग दूसरा मुहावरा या कहावत बताइए। आम के आम गुठलियों के दाम। अब कोई और इसका अर्थ बता सकता है? मैम दोहरा लाभ। मैम इसका इसका मतलब ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने 10 रुपए का आम लिया, वो मैंने बाजार में 100 रुपए में बेच दिया। बहुत अच्छा, लेकिन हमें अर्थ चाहिए ना अभी। अर्थ क्या होगा? मैम दोहरा लाभ।
बिल्कुल सही। और और कोई कहावत शेयर करना चाहेंगे आप? हैंड्स रेज हुआ है। नाच न जाने आंगन टेढ़। टेढ़ नहीं होता बेटा, टेढ़ा होता है। यस मैम। हाँ बताइए, कोई और इसका अर्थ बता। मैम इसका ये होगा कि अपने अवगुणों को छिपाना। बहुत अच्छा, अब इसका वाक्य प्रयोग बनाइए। मैम उसको डांस नहीं आता और बोल देता है आंगन टेढ़ा है। कोई और दूसरा और वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। महेंद्र राणा आईडी से सर या मैम जो जुड़े हैं उनका हैंड रेज है। मैम ऐसा हो सकता है जैसे श्याम ने चोरी करी तो उसने राम राम पे झूठा आरोप लगा दिया। बेटा ये भी नहीं बना। इसका आपको आज होमवर्क का टास्क यही है कि कल आप इसका वाक्य प्रयोग बना के लाइएगा। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ ये है कि जिस व्यक्ति को कोई चीज नहीं आती है लेकिन वो उसके लिए दूसरे पर दोषारोपण करता है, मतलब उसमें कमी है लेकिन उसके लिए वो दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है, तो इसके लिए क्या वाक्य बन सकता है? काम न जानना और बहाना बनाना मैम। हाँ ये अर्थ हुआ ना बेटा, तो इसका वाक्य प्रयोग क्या यस होगा? मैम। ये और आपके लिए नहीं है, आपने ये बताया हुआ है। अच्छा चलिए आप ही बता दीजिए इसका वाक्य। बहुत अच्छा, सुषमा उनियाल आईडी से जो जुड़े हुए हैं उन्होंने इसका बनाया है कि राधा को कोई काम नहीं आता फिर भी वह लोगों को सिखाती है। अच्छा हम एक गेम खेल सकते हैं इसमें, कि आज जिस तरीके से हमने खेला मुझे लग रहा है आप लोगों को मजा आ रहा है मजा? यस मैम। यस मैम। आ रहा है ना? तो हम इसमें एक गेम कर से हम एक चीज कर सकते हैं कि कम से कम एक या दो वाक्य प्रयोग या मुहावरे या पहेली हम लेके आए जिसको दूसरा बच्चा सॉल्व करेगा। आपको आंसर बाद में बताओगे आप, लेकिन पहले दूसरा बच्चा उसको सॉल्व करेगा, ठीक है? यस मैम। यस कोई मैम। भी लोकोक्ति हो सकती है, मुहावरा हो सकता है, कोई भी पहेली हो सकती है, ठीक है? सर माइक ओवर टू। जान पर खेल जाना। अच्छा अभी और हैं अभी किताब में चलिए अच्छी बात है। किसने दिया ये मुहावरा? जान पर खेल जाना। वेरी गुड। ऊषा आईडी से बेटा आपने नाम क्या बताया था अपना? मैम प्रियांजलि। प्रियांजलि, वेरी गुड। प्राणों की भी परवाह न करना। पहले जान पर खेल जाना मुहावरा जो है इसका अर्थ आपने बताया, अब इसकी वाक्य प्रयोग बनाइए तो। भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। मैम लाल पीला हो जाना।
हाँ, अब कोई इसका अर्थ बताइए। लाल पीला का वैसे मैम ने भी बताया है, अच्छी बात है। अब इसका अर्थ बताइए। मैम गुस्सा करना। गुस्सा होना। हाँ ठीक है। अब इसका अर्थ बताइए, ये अर्थ बताया आपने, अब वाक्य प्रयोग बताइए। मैम अगर हमने कभी शैतानी करी तो हमारे मम्मी हमारे ऊपर लाल पीली हो जाती है। ठीक है। शंकर सर, हेलो। जी मैम, जी मैम। लाल पीला हो जाना मतलब गुस्सा आ जाना। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी इसका जी वाक्य बच्चे, बहुत प्रयोग। अच्छा। हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा। तो बच्चों कैसा लग रहा है आपको? अपना अपना सेशन बताओ, लास्ट वाला। मैम सर बहुत अच्छा। 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 ऐसे लास्ट में हम लोग कुछ क्विज रखेंगे, है ना, आपस में बातचीत करेंगे, जिससे हम जो है अपना ज्ञानवर्धन कर सकें। तो और सुनाओ कोई बच्चा। कोई एक अच्छी सी कविता सुनाओ लास्ट में, चलो फिर क्लास ऑफ करते हैं। सर और सर, वहाँ देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। यस कई तरह सर। के सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजरे में कैद, एक पई से छोटी सी मोटर गाड़ी, सर 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 चलने सीटी भी है। कई तरह के सुंदर के, चाबी बनने से बग करती चलने वाली रे। गुड़िया भी है बतवली सी, पहने कान में बाली, छोटी सी टी शर्ट, छोटे छोटे लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाणे हैं, छोटी छोटी तलवारें, नए खिलौने भैया जोर जोर वहाँ पुकारे। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचक मचक सल्ला कहती है माँ को लेने को साड़ी। बहुत अच्छा, शाबाश। सर मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। चलिए सुनाओ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बनना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुनगी पर के झूले। सर मैं शाबाश। भी एक हाँ बेटा, आपने तो सबसे पहले सुनाई और उसका अर्थ भी बताया, तो बहुत अच्छा। और सुनाओ। कुछ सर हम सुना सकते हैं? रंगे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे, एक सोना जड़ा दिन, एक रुपया भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे, एक छाता छाव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक दुख की घड़ी, कोई लाके मुझे दे, एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। बहुत अच्छा, शाबाश। और एक बच्चा और कह रहा था, मैं सुनाओ सुनाओ। सर मैं भी एक कविता सुनाना हाँ चाहती हूँ। सुनाओ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा। अपना नाम भी बताओ और कक्षा बताओ, स्कूल माय का नेम नाम। इज हाँ नेहा आर्या, क्लास 5। माय स्कूल नेम इज जीपीएस बापाली। सुनाओ बेटा, शाबाश। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है चांदा बनकर सितारों पर अकड़ जमाओ, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाओ, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाओ, मन करता है कोयल बनकर मीठी मीठी बोल सुनाओ,
मन करता है चिड़िया बनकर चू 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 शोर मचाओ, मन करता है चखिया ले लाल पीले पतंग उड़ाऊं। बहुत अच्छा, शाबाश। और कोई बच्चा सुनाना चाह रहा है? यस सर। चलो सुनाओ, अपना नाम, कक्षा, स्कूल का नाम। सर नाम प्रियांजलि शर्मा, क्लास 8, स्कूल नेम जीजी यूपीएस ज्ञानशु नवीन। सुनाओ बेटा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डलियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना श्रवण मृदुल कर फेरूंगा निर्जित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा सींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बहुत अच्छा, सारे बच्चों को बधाई है और शुभकामनाएं हैं। बहुत ही अच्छा हमारा ये वाला सेशन रहा अभी, जहां बच्चों ने उन्मुख प्रभाव से कविताएं सुनाई और जो मुहावरे हैं उनको याद या अभी याद आ रहे थे वो सुनाए, वो बताए, उनका अर्थ और प्रयोग भी किया। तो बच्चों, अगर हम कविता की बात करते हैं तो हमें उस कविता का जो शीर्षक है वो याद होना चाहिए, और किसने उस कविता को लिखा है, उसके रचयिता कौन है, उसके कवि कौन है, कवित्री कौन है, उसका नाम याद होना चाहिए। और उस कविता से वो क्या संदेश देना चाहते हैं वह भी याद होना चाहिए, और वह कविता स्पष्ट रूप से, शुद्ध रूप से हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल मैथ्स की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी आनंद से रहिए, पढ़िए लिखिए और खूब अच्छे से रहिए। तो मिलते हैं कल शाम ठीक 7 बजे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, और मैम और सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर मैम। थैंक यू सर। ओके, आप सब गुड ओके, आप इवनिंग सभी लेफ्ट हो सर। लीजिए। ओके, गुड इवनिंग, आप सभी लेफ्ट हो लीजिए। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।